Function is a rule which associates every element of A to a unique element of set B. एग्जाम्पल मैं मैपिंग के साथ आपको बता रहा हूं बच्चे, हम फंक्शन को किस तरह से देख सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक ये केस set A set B, FP a function from A to B. Next is set A set B, 1 2 3 it is also a function from A to B. सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है बच्चे सारों की इमेज सेट बी में दिख रही है हमें, ठीक है, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी, ठीक है। ये क्या माना जाएगा, फंक्शन माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए कुछ आपने पॉइंट्स याद रखने हैं कि कोई भी आपको एक रिलेशन दिया हो वो फंक्शन है या नहीं है बच्चे, उसको किस तरह से देखते हैं हम, नोट डाउन। पहला पॉइंट है फर्स्ट एंट्री in ordered pair doesn't repeat twice, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एंट्री 2 बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या देखनी है बच्चे, every element of set A is related to elements of set B. सेट ए का हर कोई एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करना चाहिए, मतलब सेट ए में कोई भी एलिमेंट बच्चे वैकेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखिए एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सेट ए सेट बी 1 2 3 ए बी सी डी, 1 FP a function from A to B, P a function from A to B। अच्छा देखो सेट ए में है एलिमेंट्स है 1 2 3, 1 की इमेज है A, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 की इमेज है A, 2 की इमेज है B, 3 की इमेज है C। बच्चे सेट ए में एलिमेंट वैकेंट नहीं रहना चाहिए, सेट बी में एलिमेंट वैकेंट रह सकता है, ठीक है। सेट बी के लिए हमें नहीं बताएगा फंक्शन की डेफिनेशन में, सेट बी में एलिमेंट वैकेंट रह जाए तब भी वो फंक्शन माना जाता है, बट ए में एलिमेंट वैकेंट नहीं रहना चाहिए, और ये इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब एक ही एलिमेंट की, ठीक है, एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। इसे कहते हैं इमेज और इसे कहते हैं प्री इमेज। अब मैं कहूंगा 1 की इमेज है ए, तो ए की प्री इमेज है 1, 2 की इमेज है बी और बी की प्री इमेज है 2, ठीक है, 3 की इमेज है सी और सी की प्री इमेज है 3, मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर होती हैं तो वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है कि सेट ए का हर कोई एलिमेंट सेट बी के साथ एलिमेंट्स के साथ रिलेट करना चाहिए, अच्छा वो क्या होगा, फंक्शन होगा। अच्छा उसके बाद अब देखो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या था, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री। अब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, जो सेट ए की एलिमेंट सेट बी की किन किन एलिमेंट्स के साथ लिंक्ड है, 1 लिंक है ए के साथ, रेंज क्या होगी ए बी सी। और नेक्स्ट आता है एक वर्ड कोडोमेन, कोडोमेन होता है कंप्लीट सेट बी, सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, ठीक है, ये क्या होंगे कोडोमेन, ठीक है। रेंज इट मींस रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन है वो कोडोमेन के कभी कभी बराबर भी होती है कई केसेस में, और कई केसेस में सबसेट रहती है कोडोमेन की, ठीक है। कोडोमेन होता है कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन।
ठीक है बच्चे, ये जो ए है, ए, इसको कहते हैं डोमेन। अच्छा, इसको याद रखना, आगे हम जब भी क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको ये पता होना चाहिए, अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ है, जैसे कई बार क्या देते हैं, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, ठीक है। तो जहां से आपका फंक्शन ए टू बी है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, डोमेन, और इसे क्या कहते हैं, कोडोमेन। मतलब फर्स्ट सेट होगा जहां से रिलेशन फंक्शन बन रहा है, ठीक है, ए से बन रहा है बी पे, तो ए होगा डोमेन के लिए और बी होगा कोडोमेन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है बच्चे। पहला टाइप है वन वन फंक्शन। सेकंड टाइप है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन। थर्ड टाइप है ऑन टू फंक्शन। फोर्थ टाइप है इनटू फंक्शन, ठीक है बच्चे। अब देखो वन वन का सेकंड नेम है इंजेक्टिव, अगर इंजेक्टिव लिखा होगा वो भी क्या कहलाया जाता है, वन वन, ठीक है। ऑन टू का सेकंड नेम है सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सर्जेक्टिव लिखा होगा वो भी क्या कहलाया जाता है, ऑन टू फंक्शन। और बच्चे जो फंक्शन वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है, ठीक है, जो ये दोनों फंक्शन होता है, दोनों फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उस फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। मतलब आपके टोटल 5 तरह के फंक्शंस हैं, ठीक है। एक है वन वन फंक्शन, एक है मेनी वन फंक्शन, एक ऑन टू और एक इनटू, ठीक है। जो फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है बच्चे, वो क्या होगा, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और इनवर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं इसे। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वो इन्वर्टिबल भी होता है। इन्वर्टिबल का मतलब उस फंक्शन का इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। बच्चे वन बाई वन सारे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन इज वन वन फंक्शन। पहले किसकी बात करते हैं, वन वन फंक्शन।